हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी आज मॉक टेस्ट नंबर 9 है। तो दोस्तों आइए आज के पेपर में देखते हैं कि आपके 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बेसिकली किस नाम से जाना जाता है। तो साथीगण, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन बेसिकली कब हुआ था, तो ये बेसिकली 1992 में हुआ था। साथीगण, आइए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इंपॉर्टेंट अगर आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की स्थापना तो बेसिकली 2006 में हुआ था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्यालय तो बेसिकली शंघाई में। और अगर मैं बात करूं कि 2025 में रियो डी जेनेरियो में साथीगण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं G20 शिखर सम्मेलन की बात करूं तो इनकी स्थापना जो बेसिकली 1999 में हुआ था, जो आपको याद रखना है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजन किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में ब्रिक्स से संबंधित G20 से संबंधित और साथीगण पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इन तीनों से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा। और वहाँ दोस्तों इस क्लास का फ्री पीडीएफ जो कि दिया जाता है, आप जाके वहाँ से एक बार दोस्तों रिवीजन जरूर कर लेना है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों के समन्वयन के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो कि गठन किया गया था। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं साथीगण तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। दोस्तों आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आर्टिकल 352 में बेसिकली राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में कहा गया था। और अगर मैं वही 356 की बात करूं तो बेसिकली राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया था। और वहीं 360 की बात करूं दोस्तों तो बेसिकली वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया था। ये तीनों पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं आर्टिकल 266 की बात करूं, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर मैं वहीं 267 की बात करूं तो आकस्मिकता निधि के बारे में वर्णन किया गया। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो बेसिकली 263 जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं दोस्तों, इसमें अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों जितना भी मैं आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करा रहा हूँ, आपके एग्जाम का हर एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, है ना। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और दोस्तों अगर हो सके तो आप हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी तरह के क्लास चाहिए तो। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक बेसिकली कौन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो सी राजगोपालचारी जी आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो के एम मुंशी से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में आपके दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उन्हीं को राजनीतिक कुंडली बेसिकली के मुंशी के द्वारा कहा गया था। जो दोस्तों बखूबी आप सभी मेरे साथीगण को पता होगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं जगजीवन राम से अगर कहूँ दोस्तों तो बेसिकली श्रम मंत्री जो बेसिकली आपके जगजीवन राम को बनाया गया था। और जगजीवन राम को ही दोस्तों बेसिकली बाबू जी के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बलदेव सिंह से बात करूँ साथीगण तो स्वतंत्र भारत की रक्षा मंत्री के रूप में जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जगजीवन राम अगर कहूँ तो श्रम मंत्री, और वहीं अगर मैं बलदेव सिंह की बात करूँ तो बेसिकली रक्षा मंत्री के रूप में जाना जाता है। आपके एग्जाम में सी राजगोपालचारी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से बेसिकली कब सम्मानित किया गया था, सॉरी भारत रत्न से। तो 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था श्री राजगोपालचारी जी, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सांची स्तूप बेसिकली किस शहर के निकट स्थित है। अगर मैं बात करूं सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली भोपाल आ जाएगा। अगर मैं बात करूं साथीगण कि सांची स्तूप बेसिकली किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो बेसिकली अकबर के द्वारा बनाया गया था।
और वहीं अगर मैं सांची सांची की बात करूँ तो कि सांची स्तूप बेसिकली यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली 1989 में सांची स्तूप बेसिकली यूनेस्को में शामिल किया गया था। और सांची स्तूप बेसिकली बौद्ध बौद्ध वास्तुकला शैली से संबंधित है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और सांची बेसिकली दोस्तों 200 नोट के ऊपर जो कि चित्रित किया गया, जो आपको बेसिकली याद रखना है। सांची स्तूप 200 रुपये के नोट पे मुद्रित किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है साथीगण कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लासी युद्ध। तो बेसिकली आप जानते हैं कि प्लासी युद्ध आपके कब हुआ था। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 23 जून, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23 जून आपके 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं साथीगण तो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारा गया था। अगर मैं बात करूं कि प्लासी का युद्ध बेसिकली किनके बीच हुआ था, तो बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें से साथीगण रॉबर्ट क्लाइव का विजेता घोषित हुआ था। ये भी बेसिकली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो आयु वर्ग के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्य के जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, उसमें से दोस्तों की 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से दोस्तों 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया, जो बेसिकली आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य 11 है, और दोस्तों 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपकी फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मौलिक कर्तव्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य बेसिकली 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक गठबंधन 1798 में एक गैर हस्तक्षेप नीति बेसिकली किसके द्वारा तैयार किया गया था। अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक गठबंधन जो बेसिकली 1798 में तैयार किया गया था। साथीगण जितना भी क्वेश्चन मैं लाया हूं ना, सारा का सारा आपके 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये भी आपके बेसिकली एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि लॉर्ड बेंटिंग से संबंधित अगर मैं बात करूं इनका कार्यकाल, तो 1828 से लेकर 1835 के बीच इनका कार्यकाल रहा। और लॉर्ड बेंटिंग ने दोस्तों सती प्रथा के उन्मूलन किया गया था, जो बेसिकली आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड बेंटिंग के ही शासनकाल में दोस्तों यूपीएससी परीक्षा का भी स्टार्ट किया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं लॉर्ड वेलेस्ली की बात करूं तो 1798 से लेकर 1805 के बीच में इनका कार्यकाल है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने दोस्तों सहायक गठबंधन की स्थापना जो आपके 1798 में किया था। और आपके लॉर्ड वेलेस्ली से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट का जो गवर्नर जनरल बेसिकली कौन था, तो बेसिकली लॉर्ड वेलेस्ली था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करूं दोस्तों तो बेसिकली 1793 में स्थायी बंदोबस्त को इन्होंने ही लागू किया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगर मैं लॉर्ड इरविन से बात करूं साथीगण, तो लॉर्ड इरविन का अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1881 से लेकर 1959 में, और इन्हीं के ही समय दोस्तों साइमन कमीशन जो आया था। और अगर मैं बात करूं कि लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ था, तो बेसिकली 4 मार्च 1931 में हुआ था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है केवल और केवल दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि सत्यजीत राय से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेसिकली आपको याद रखना कि 1992 में उसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और 1992 में ही उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये दोनों पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर से नामित किया गया था और 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगर मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करूँ तो बेसिकली 1967 में इसकी स्थापना हुआ था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कब शुरू किया गया था, तो 1967 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की बेसिकली स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुआ था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता बेसिकली किसने लिखा था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली कमला दास ने माई मदर एट 66 जो पुस्तक लिखा था, जो आपको बेसिकली याद रखना है। और कमला दास का एक और इम्पॉर्टेंट कि मेरी कहानी, ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर साथीगण में रविंद्रनाथ टैगोर से अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है गौरा, और साथीगण में बात करूँ अगला तो गीतांजलि, चंडालिका, काबुली वाला, मेरी बचपन के दिन और चाखोरी वाला, ये जितने भी मैंने आपको कहा आपके रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको याद रखना। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ, गौरा, गीतांजलि, चंडालिका और काबुली वाला, मेरे बचपन के दिन और चौखरी वाला, ये बेसिकली आपके रविंद्रनाथ के बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है दोस्तों। और माई मदर एट 66 जो बुक है सो कमला दास के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में बेसिकली किससे जाना जाता है, तो साथीगण जॉन मेनार्ड किन्स को जो बेसिकली जाना जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में मेनार्ड किन्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक की अगर मैं बात करूं तो साथीगण ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अमर्त्य सेन की बात करूं तो बेसिकली 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं साथीगण तो उसे दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो बुक आपके बेसिकली कार्ल मार्क्स के जो कि लिखा गया था, जो आपको याद रखना है। पुनः मैं कह रहा हूँ कि दास कैपिटल और दूसरा बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं एडम स्मिथ की बात करूँ साथीगण तो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता बेसिकली किसे कहा जाता है, तो बेसिकली एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और बेसिकली जो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं बात करूँ तो केसर के लिए जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ी स्थित है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ शिवालिक पहाड़ी, गारो पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी और खासी पहाड़ी। दोस्तों आपके एग्जाम में गारो, खासी, जयंतिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली मेघालय से संबंधित है। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली नीलगिरी पहाड़ी आ जाएगा, जिसे ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। साथ ही अगर आपके एग्जाम में हमेशा नीलगिरी के ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नीलगिरी पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके NTPC 2021 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कि बेसिकली वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया था। ये दोस्तों अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ आंसर तो बेसिकली 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। अगर साथीगण मैं इनसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात कहूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो साथीगण बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को दोस्तों मिलाकर जो बेसिकली बैंक ऑफ मुंबई आपके 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास आपके 1843 को, इन दोनों को मिला के दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और फिर जब इंपीरियल बैंक बनने के बाद फिर जाके 1955 में SBI का बनाया गया था। ये आपको पॉइंट बेसिकली याद रखना। हमेशा आपके SBI और आपके RBI से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में आपके SBI से मैं कह रहा हूँ ना कि आपके बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, यानी बैंक ऑफ मुंबई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास आपके 1843, इन दोनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। और फिर भी जाके 1955 में उसको
इंपीरियल को हटाकर SBI रखा गया था, जो आपको बेसिकली याद रखना 1 जुलाई 1955 को। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की बेसिकली स्थापना कब किया गया था, जो आपके जनवरी 1948, अगस्त 1949, अगस्त 1948 और दिसंबर 1950। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो अगस्त 1948, जो बेसिकली परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में किया गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पारंपरिक कला से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों, जितना भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था चर्चा करते हैं। अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो चिकनकारी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि लखनऊ में बेसिकली चिकनकारी है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि आपके एग्जाम में कलमकारी कहाँ का है, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये दो ऑप्शन में जो है आपको करेक्ट करना है। अगर दोस्तों मैं मधुबनी की बात करूं तो बेसिकली भारत के बिहार में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथीगण मैं फुलकारी की बात करूं तो बेसिकली आपके पंजाब में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कांत की बात करूं साथीगण तो आपके बेसिकली वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में। और वहीं दोस्तों अगर मैं वारली की बात करूं तो बेसिकली आपके महाराष्ट्र में। ये जितने भी दोस्तों मैंने आपको एक्स्ट्रा पारंपरिक कला का नाम बताया, आपको बेसिकली ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फुलकारी बेसिकली पंजाब में, चिकनकारी बेसिकली लखनऊ में, कांथा बेसिकली वेस्ट बंगाल और कहाँ दोस्तों, त्रिपुरा में। और दोस्तों अगर मैं कलमकारी की बात करूँ तो बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश आ जाएगा। मधुबनी दोस्तों बेसिकली बिहार में, और वहीं अगर मैं वारली की बात करूँ तो आपके महाराष्ट्र से। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिकली सांविधिक तरलता अनुपात आने की स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना। हमेशा आपके NTPC में 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जाता है। साथीगण आपके एग्ज़ाम जब शुरू होने से कुछ दिन पहले, यानी कि 10 से 15 दिन जब बचेगा ना, तो हर एक टॉपिक, जैसे एक क्लास फुल फॉर्म में जितना आपके 2021 का क्वेश्चन पूछा गया मैं करा दूंगा। अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे जनगणना से संबंधित, चाहे फेस्टिवल से संबंधित, चाहे दोस्तों आपके 5 ईयर प्लान से संबंधित, चाहे दोस्तों मौर्य काल से संबंधित, हर एक क्लास दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, केवल चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़िएगा दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिकली कब शुरू किया था और किसने शुरू किया था, तो बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन योजना शुरू किया गया था। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बार बार कहता हूँ कि आपको 2015 में याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो बेसिकली बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 2018 में दोस्तों आपकी आयुष्मान कार्ड योजना, जो बेसिकली रांची झारखंड से शुरू किया गया था, ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 बेसिकली किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल 61 है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 72, जो बेसिकली राष्ट्रपति क्षमादान करता है, ये भी बेसिकली आपको याद रखना है। हमेशा आपके एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपने 1 से 8 तक अगर मॉक टेस्ट देखे होंगे ना, तो दोस्तों मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित पूरा आर्टिकल रिवीजन करा चुका हूँ। लेकिन दोस्तों आज केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 61 बेसिकली राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, और आर्टिकल 72 आपकी क्षमादान से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपकी बेसिकली USSR से लाया गया था। और मौलिक कर्तव्य की बात करूँ तो आर्टिकल 51 ये में दोस्तों कहा गया है, जो बेसिकली आपको याद रखना। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां की मैं बात करूँ तो बेसिकली 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों मैं अभी जस्ट जो कि डिस्कशन कर चुका हूँ कि 360 में आपके हमारे संविधान में कहा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो 352 दोस्तों आपको याद रखना है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो बेसिकली 250। अगर मैं बात करूँ 250 में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, ये प्रक्रिया बेसिकली कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो साथीगण आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति बेसिकली कितने क्षेत्र से करता है, तो बेसिकली 4 क्षेत्र में, सामाजिक कला और आपके जो कि 4 क्षेत्र से, सामाजिक कला, साहित्य और एक साइंस, ये चारों क्षेत्र से दोस्तों
राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो बेसिकली इनका प्रक्रिया आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। और बेसिकली राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अभी कितना है आपको बेसिकली कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो साथ ही अगर आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे केवल रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। और साथ ही अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।